आज हम आपको बताएंगे स्पोकन इंग्लिश में कीप के बारे में। कीप यानी कि रखना, कोई चीज़ का अपने हाथ से रखना कीप कहलाता है। अपने हाथ से किसी चीज़ को रखना कीप यानी कि रखने से। जैसे किताब, मोबाइल, पेन का हाथ से रखने से है। कीप की 3 फॉर्म होती हैं जो कि आपको याद करनी है। कीप, केप्ट, केप्ट, कीप, केप्ट, केप्ट। फर्स्ट कीप, सेकंड केप्ट, थर्ड केप्ट, कीप, केप्ट, केप्ट। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है, मैं मोबाइल रखूँगा। ये आपको पता है फ्यूचर का टेंस है, तो इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा मैं के लिए आई गा यानी कि विल। रखना आपको जैसा पता है कीप लगेगा क्योंकि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो बनेगा आई विल कीप। मोबाइल का मोबाइल ही रहेगा तो पूरा टेंस बनेगा आई विल कीप मोबाइल। ये नॉर्मल है, जैसे कि नॉर्मल बनता है आई विल कीप मोबाइल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मैंने मोबाइल रखा। ये आपको पता है कि इसमें आ गया लास्ट में, तो ये बनेगा पास्ट के इंडेफिनिट से। इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी जो कि आपको बताई गई है। फर्स्ट फॉर्म कीप, सेकंड केप्ट, थर्ड केप्ट। तो यानी कि ये बनेगा मैंने यानी कि आई, रख आ यानी कि कैप्ट, आई कैप्ट। मोबाइल का मोबाइल ही रहेगा तो बनेगा आई कैप्ट मोबाइल, मैंने मोबाइल रखा। एक नोट करने वाली बात, जब भी कीप का प्रयोग होगा तो वाक्य के अंत में ते रहो भी आता है, यानी कि भागते रहो, जागते रहो, सोते रहो, दौड़ते रहो। ते लास्ट में आ रहा है ना, ते रहो, तब भी कीप का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। इसको बनाने के लिए कीप के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगी। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है, सोते रहो यानी कि सोना स्लीप होता है, तो ते रहो आ गया, तो सबसे पहले बनाएंगे कीप, सोना स्लीप के साथ आईएनजी लगेगा तो बनेगा कीप स्लीपिंग, सोते रहो, कीप स्लीपिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जागते रहो। इसमें भी ते रहो आ गया लास्ट में, तो यानी कि कीप लगेगा, तो सबसे पहले बनाएंगे कीप, जागना अवेक के साथ आईएनजी, कीप अवेकिंग, जागते रहो, कीप अवेकिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दौड़ते रहो। इसमें भी आखिरी में ते रहो आ गया, तो इसमें भी कीप के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगी। दौड़ते रहो कीप, दौड़ना यानी कि रन, तो बनेगा आईएनजी, तो कीप रनिंग, दौड़ते रहो, कीप रनिंग। नेक्स्ट फ्रेसेस है, कीप क्वाइट यानी कि चुप रहो, शांत रहो। जब भी कीप क्वाइट का प्रयोग होगा तो वो चुप रहो या शांत रहो के लिए किया जाएगा। चुप हो जाना कीप क्वाइट, शांत हो जाना कीप क्वाइट। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है, तुम्हें चुप हो जाना चाहिए। इसमें चुप होना आ गया तो कीप क्वाइट का प्रयोग किया जाएगा। तुम्हें यानी कि यू, चाहिए शुड, चाहिए के लिए शुड का प्रयोग होता है, तो आप याद कर लीजिए जब भी चाहिए आएगा तो शुड का प्रयोग होगा। तुम्हें यानी कि यू चाहिए शुड कीप क्वाइट, यू शुड
कीप क्वाइट, तुम्हें चुप हो जाना चाहिए। चाहिए आ गया, शुड आ गया, तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कीप ही लगेगी। तो इसमें बनेगा यू शुड कीप क्वाइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वह चुप हो चुका था। तो यानी कि चुका था आ गया तो हैड का प्रयोग होगा, और चुप के लिए आपको पता है कीप क्वाइट का प्रयोग किया जाता है। तो वह यानी कि ही चुका था हैड, लेकिन इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म कैप्ट लगेगी। तो बनेगा ही हैड कैप्ट क्वाइट। वह चुप हो चुका था, ही हैड कैप्ट क्वाइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वह शांत रहा, यानी कि चुप रहा। तो कीप क्वाइट, शांत रहा तब भी कीप क्वाइट का प्रयोग किया जाएगा। शांत रहा आ गया लास्ट में, आपको बोलने में लग रहा होगा शांत रहा आ, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म कैप्ट लगेगी। वह यानी कि ही कैप्ट क्वाइट, वह शांत रहा, ही कैप्ट क्वाइट। नेक्स्ट फ्रेसेस है कीप, प्रॉमिस, यानी कि वादा निभाओ, वचन निभाओ। कीप, प्रॉमिस जब भी आएगा तो आप समझ जाइएगा वादा निभाने की बात हो रही है। कीप प्रॉमिस। एग्जाम्पल है मैं अपना वादा निभा रहा हूँ, यानी कि वादा निभाना आ गया तो कीप प्रॉमिस का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि ये फ्रेसेस है। मैं यानी कि आई रहा हूँ, आई के साथ आपको पता है एम का प्रयोग होता है। आई एम, रहा आ गया तो कीप के साथ आई एन जी का प्रयोग होगा। कीपिंग, अपना यानी कि माई, प्रॉमिस वादा, प्रॉमिस। आई एम कीपिंग माई प्रॉमिस, मैं अपना वादा निभा रहा हूँ। आई एम कीपिंग माई प्रॉमिस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसने अपना वादा निभाया, यानी कि आ गया तो ये आ गया पास्ट का इंडेफिनेट। वादा की प्रॉमिस, उसने यानी कि ही, निभाया आ, पास्ट के इंडेफिनेट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। तो कीप की सेकंड फॉर्म कैप्ट लगेगी। तो ही कैप्ट अपना वादा, हिज प्रॉमिस, ही कैप्ट हिज प्रॉमिस, उसने अपना वादा निभाया, ही कैप्ट हिज प्रॉमिस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपना वादा निभाओ, यानी कि वादा आ गया तो बनेगा कीप अपना योर प्रॉमिस, अपना वादा निभाओ। कीप योर प्रॉमिस, अपना वादा निभाओ। नेक्स्ट फ्रेसेस है कीप ऑफ, यानी कि दूर रहना, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान से दूर रहने के लिए कीप ऑफ का प्रयोग होता है। कीप ऑफ, दूर रहना। एग्जाम्पल है मोनिका मुझसे दूर रहती है, यानी कि व्यक्ति आ गई और फीमेल है। मोनिका रहती है, यानी कि प्रेजेंट का इंडेफिनेट। आपको पता है ही सी नेम इट के साथ एस या यस लगता है प्रेजेंट के इंडेफिनेट में, तो ये बनेगा मोनिका कीप्स ऑफ मुझसे, यानी कि मी। मोनिका कीप्स ऑफ मी, मोनिका मुझसे दूर रहती है। मोनिका कीप्स ऑफ मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आजकल मैं रोहित से दूर रह रहा हूँ, यानी कि उससे थोड़ी दोस्ती कम कर रहा हूँ, दूर रह रहा हूँ। तो क्या कहूँगा मैं, यानी कि आई रहा हूँ, आई के साथ एम लगता है
और इसमें आपको पता है रहा के साथ आईएनजी आती है। आई एम कीपिंग ऑफ रोहित आजकल, दीज डेज, आजकल मैं रोहित से दूर रह रहा हूँ। आई एम कीपिंग ऑफ रोहित दीज डेज। नेक्स्ट फ्रेसेस है कीप ऑन, यानी कि जिन वाक्यों में ता रहता है, ती रहती है, ते रहते हैं, यानी कि सोता रहता है, खाता रहता है, पढ़ता रहता है, ऐसे शब्द आए वहाँ कीप ऑन का प्रयोग किया जाएगा। ता रहता है, इसमें नोट करने की बात, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर कीप ऑन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगी। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है तुम सोते रहते हो, यानी कि ता आ गया और रहते हो तो इसमें कीप ऑन का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि आपको पता है तुम के लिए यू का, फिर कीप ऑन और सोना यानी कि स्लीपिंग, तुम सोते रहते हो, यू कीप ऑन स्लीपिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैं चलता रहता हूँ, यानी कि चलने में भी ता आ गया, चलता और रहता फिर हूँ, इसमें भी कीप ऑन का प्रयोग किया जाएगा। मैं यानी कि आई कीप ऑन चलना, वॉकिंग, आई कीप ऑन वॉकिंग, मैं चलता रहता हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वह सोती रहती है, सोती में भी ती और रहती में ती तो है, तो इसमें भी कीप ऑन का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन फीमेल है लड़की के लिए, तो एस का प्रयोग होगा कीप्स में। तो यानी कि वह सी कीप्स ऑन स्लीपिंग, वह सोती रहती है, सी कीप्स ऑन स्लीपिंग। नेक्स्ट फ्रेसेस है कीप अप, यानी कि करते रहो, सोते रहो, पढ़ते रहो, लिखते रहो, इसमें ते रहो आ गया तो कीप अप का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन नोट करने की बात, इसमें कीप और अप के बीच में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगी। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है इसे करते रहो, ते रहो आ गया, कीप अप का प्रयोग किया जाएगा। कीप और अप के बीच में इट का प्रयोग होगा क्योंकि इससे है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी नहीं लगे क्योंकि इट है, तो बनेगा कीप इट अप, इसे करते रहो, कीप इट अप। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बोलते रहो, यानी कि ते रहो आ गया तो इसमें लगेगा कीप बोलना, स्पीक अप, लेकिन हमने आपको बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगी तो लगेगा कीप स्पीकिंग अप, बोलते रहो, कीप स्पीकिंग अप। नेक्स्ट फ्रेसेस है कीप इन टच, यानी कि मिलते रहना। एग्जाम्पल है मैं राहुल से मिलते रहता हूँ, यानी कि ता हूँ तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, तो मैं आई कीप इन टच विथ राहुल, मैं राहुल से मिलते रहता हूँ। जब भी कीप इन टच का प्रयोग होगा तो मिलते रहना होगा, मैं राहुल से मिलते रहता हूँ। आई कीप इन टच विथ राहुल। नेक्स्ट है मुझसे मिलते रहो, यानी कि कीप इन टच विथ मी, मुझसे मिलते रहो, कीप इन टच विथ मी। नेक्स्ट पेजेज है कीप बिजी इन, किसी चीज़ में लगे रहना,
यानी कि लगे रहना किसी चीज़ में, तो कहा जाएगा कीप बिजी इन। एग्जाम्पल से समझते हैं। वह नाचने में लगा रहा, यानी कि आ गया, तो ये बनेगा पास्ट का इंडेफिनिट, लेकिन इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। जैसा आपको पता है कीप की सेकंड फॉर्म कीप, कैप्ट, कैप्ट होती है। तो वह नाचने में लगा रहा, तो बनेगा ही कैप्ट बिजी इन डांसिंग। वह नाचने में लगा रहा, ही कैप्ट बिजी इन डांसिंग। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाएगी। ही कैप्ट बिजी इन डांसिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मैं खेलने में लगा रहता हूँ, यानी कि इसमें भी लगा रहना आ गया, तो कीप बिजी इन का प्रयोग होगा। लेकिन ता है तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट बनेगा, तो बनेगा मैं आई कीप बिजी इन। और खेलना प्ले होता है, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगी। मैं खेलने में लगा रहता हूँ, आई कीप बिजी इन प्लेइंग। कीप एन आई ऑन, यानी कि नज़र रखना किसी चीज़ पर। कीप एन आई ऑन। एग्जाम्पल समझते हैं। अध्यापक उस पर नज़र रखे है, तो ये कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस। अध्यापक यानी कि टीचर इज कीपिंग एन आई ऑन हिम। इसमें आई एन जी इसलिए आ गया क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है। टीचर इज कीपिंग एन आई ऑन हिम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, पुलिस ने चोर पर नज़र रखी। ई आ गया क्योंकि ये पास्ट का इंडेफिनिट है। इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, तो ये बनेगा पुलिस कैप्ट एन आई ऑन द थीफ। इसमें पास्ट के इंडेफिनिट के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म कीप की कैप्ट लग गई। नेक्स्ट फ्रेजेज है, कीप असाइड, एक तरफ रखना या एक तरफ रखो। एग्जाम्पल है, अपनी किताबें एक तरफ रखो, तो यानी कि एक तरफ आ गया, तो कीप असाइड का प्रयोग किया जाएगा। तो लिखो कीप असाइड अपनी योर बुक्स। कीप असाइड योर बुक्स। कीप इन माइंड, यानी कि याद रखना, दिमाग में रखना, भेजे में रखना, माइंड में रखना। कीप इन माइंड दिमाग में रखना। एग्जाम्पल है, अपना पेन याद रखना, तो कैसे बनेगा? कीप इन माइंड योर पेन। अपना पेन याद रखना, कीप इन माइंड योर पेन। नेक्स्ट फ्रेजेज है, कीप अवे फ्रॉम, यानी कि दूर रहना। एग्जाम्पल है, मुझसे दूर रहो, तो यह कैसे बनेगा? दूर रहना, कीप अवे फ्रॉम मुझसे, यानी कि मी। कीप अवे फ्रॉम मी, मुझसे दूर रहो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तुम्हें राहुल को रानी से दूर रखना चाहिए, यानी कि चाहिए आ गया तो शुड का प्रयोग होगा। और तुम्हें यानी कि यू, तो ये बनेगा यू शुड कीप अवे राहुल फ्रॉम रानी। तुम्हें राहुल को रानी से दूर रखना चाहिए। यू शुड कीप अवे राहुल फ्रॉम रानी। नेक्स्ट फ्रेजेज है, कीप बैक, यानी कि छिपाना, किसी राज को छिपाना, किसी सच को छिपाना, उससे लिया गया है कीप बैक। लेकिन हाइड माने भी छिपाना होता है, लेकिन वो सामान छुपाने से है। इसमें कीप बैक का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि ये फ्रेजेज है। एग्जाम्पल समझते हैं। कुछ मत छुपाओ, मत यानी कि डोंट, कीप बैक कुछ यानी कि एनीथिंग,
कुछ मत छिपाओ, डोंट कीप बैक एनीथिंग। आज हमने आपको कुछ फ्रेजेस सिखाए। अगर आपको इस वीडियो को सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक अवश्य दें। थैंक यू।